मैं फौजदार आपके अपने चैनल फौजदार कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब होता है कि वो इंडिकेशंस जिससे हमें केमिकल रिएक्शन का पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 7 टाइप की होती हैं, जिसमें से कि आपकी बुक्स में 5 टाइप्स दिए होते हैं। तो 7 टाइप्स हैं: इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ यानी कि प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। और 6 और 7 जो कि 2 और भी होते हैं वो है चेंज इन वॉल्यूम, और साथ में 7th और लास्ट है और वो है चेंज इन स्मेल। यानी कि अगर कोई भी चीज की स्मेल चेंज हो रही है तो आप क्या कहेंगे, केमिकल कंपोजिशन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ऐसे जो 7 चीजें हैं अगर उनमें से कुछ भी एक हो रहा है तो आप क्या कहोगे कि केमिकल रिएक्शन ने पार्टिसिपेट किया, यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इन 7 टाइप्स में से जो 5 जो आपकी बुक्स में है 1 to 5, उनको हम समझेंगे बहुत डीपली और बहुत इस तरीके से कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पूछा जाता है और किस तरह से पूछा जाता है। तो उनको हम करेंगे 11 पॉइंट्स की हेल्प से, यानी 11 इक्वेशंस, यानी 11 इक्वेशंस मतलब रिएक्शंस की हेल्प से कि वो रिएक्शंस किस तरीके से फॉर्म होती हैं, और उन रिएक्शंस को करने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो 5 to 10 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। तो आइए समझते हैं हम 11 पॉइंट्स को। तो हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। तो जो 11 पॉइंट्स हैं उसमें 4 पॉइंट्स ये हैं, और इन 4 पॉइंट में जो कॉमन पॉइंट है वो है रिएक्टिव मेटल। यानी कि सबसे पहले हम रिएक्टिव मेटल जो होता है उस रिएक्टिव मेटल की रिएक्शंस के बारे में समझेंगे, और वो किस तरीके से हैं कि रिएक्टिव मेटल जो वो 4 चीजों से हमने रिएक्शन लिया है। फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ, सेकंड है एसिड के साथ, थर्ड है वाटर के साथ, और फोर्थ है किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ऑक्सीजन भी पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है और वाटर भी पता है कि क्या होता है। अब यहां प्रॉब्लम है एसिड में। तो एसिड क्या है? तो एसिड क्या है, एसिड के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। तो एसिड के अंदर अगर सिंपली समझे तो वो ये है कि उसके अंदर जो मेटल होगा वो हाइड्रोजन आयन होगा, और नॉन मेटल जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, सो ऑन। तो इसके अंदर क्या है, एसिड के अंदर क्या है, क्या चीज फिक्स है, मेटल जो क्या है, हाइड्रोजन है। अब वाटर की बात करें तो ऐसे ही वाटर में भी 2 चीजें होती हैं, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। तो अगर आयंस की बात करें तो उसमें 2 चीजें क्या है, तो वाटर के अंदर एक होता है हाइड्रोजन आयन और दूसरा होता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिड और वाटर दोनों के अंदर जो मेटल है वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाले यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं वही होते हैं रिएक्टिव मेटल। यहां पे रिएक्टिव मेटल का मतलब ये है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वही क्या है, रिएक्टिव मेटल है। अब हम बात करते हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड के साथ में क्या निकलता है, हीट रिलीज होती है, यानी कि हीट एग्जिट होती है, यानी क्या है, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब रिएक्टिव मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, ऑक्साइड। तो यहां एक लिया हमने सोडियम, सोडियम की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड। जैसे यहां मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, यहां बनेगा सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है वही यहां आने वाला है, और वो आ जाएगा Na2O, और साथ में क्या होगी, हीट रिलीज होगी। अब हीट रिलीज जो होगी वो उसने अपना ऑक्साइड तो बना लिया। हीट रिलीज का मतलब ये है कि सोडियम मेटल जो होता है वो इतनी एक्सेस अमाउंट में हीट रिलीज करता है कि वो सोडियम जो मेटल है वो बर्न हो जाता है, जल जाता है। ऐसे ही अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है पोटेशियम ऑक्साइड, और पोटेशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वही बनेगा, और वो हो जाएगा K2O, और साथ में हीट, और ये दोनों के दोनों ही बर्न हो जाते हैं। यानी कि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही मेटल्स जो हैं वो बर्न हो जाते हैं जब वो एयर से रिएक्ट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं, और इसीलिए ना ओपन एयर में नहीं रखा जाता। अब रिएक्टिव मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो हमने फॉर एग्जांपल हमने मेटल लिया हाइड्रोजन से ऊपर वाला, रिएक्टिव मेटल का मतलब है हाइड्रोजन से ऊपर वाला। अब हाइड्रोजन से ऊपर क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर जिंक है, तो हमने उसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हमने बताया था कि एसिड के अंदर जो मेटल होगा वो हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन हो गया। अब यहां से Zn की जब Cl के साथ होगी, यानी कि जिंक किसके साथ करेगा, नॉन मेटल के साथ,
जिंक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि इसको हाइड्रोजन कहां से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, तो जिंक क्लोराइड बनेगा। और जिंक क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वही आने वाला है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, जो H2 के फॉर्म में होगी। अब इसी तरीके से अगर ये यहाँ पे हाइड्रोजन से नीचे वाला, यानी कि कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, मरकरी हो सकता है, अगर उनके साथ हम रिएक्ट कराते हैं अगर किसी एसिड की, तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर हम कॉपर की कराते हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन, जो कि एक एसिड है, क्योंकि इसमें मेटल क्या है, हाइड्रोजन, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, यानी कि बिलो द हाइड्रोजन है। अगर हम आगे बात करें, रिएक्टिव मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सेम ऐसे वाटर के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है, तो मेटल जो है वो उस हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करेगा, और इसके एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा हाइड्रोक्साइड, और मेटल किससे रिएक्ट करके, हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में अलग निकल जाएगा। उसके लिए एग्जांपल देखते हैं, सोडियम अगर लेते हैं हम और वो वाटर से रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं जो दिख नहीं रही, एक हाइड्रोजन है H पॉजिटिव और दूसरा है OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा NaOH, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैल्शियम की, जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वही आएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रिएक्टिव मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है उसका, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब यहां समझते हैं रिएक्टिव मेटल और वो किसी दूसरे मेटल की जब सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि वो जो A है, जो रिएक्टिव मेटल है, वो वहां से उस B को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और उसका जो नॉन मेटल था वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा और उस B मेटल को अलग कर देगा। जैसे कि हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट, और रिएक्शन हो रही है जिंक की, तो क्योंकि जिंक कॉपर से ऊपर है तो इससे यहां डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वही आएगा, और वो आ जाएगा ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सॉरी कॉपर अलग से हो जाएगा यानी कि Cu, तो कॉपर अलग हो गया। अब इसी के साथ अगर ऐसा होता कि हम अगर इसकी अपोजिट रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं, कि हम ये कहते हैं जिंक सल्फेट है और वो कॉपर से रिएक्ट करे, तो क्या होगा, तो क्या कॉपर जिंक से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, नहीं है, तो जब कॉपर जिंक से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर नहीं है तो क्या होगा, नो रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इन चारों रिएक्शंस को समझ सकते हैं। अब इनको आपको नोट करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम बाकी की समझते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शंस को समझते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या करेगा, उसका हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की या हम बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड की, और जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा, जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होने वाला है, इन्हीं दोनों के ऑक्साइड से वो क्या बन जाएंगे, अब हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देना है, ऐसे हम सोडियम का भी लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे NaOH। अब बाद में हम बैलेंस कर देंगे, तो बैलेंसिंग जब हम करना सीखेंगे तो उसमें हो जाएगा क्लियर। अब इसी तरीके से अगर किसी मेटल का ऑक्साइड है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो उसका कार्बोनेट फॉर्म होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो रही है तो क्या होने वाला है कि उसका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐड कराते हैं तो क्या बनता है, मेटल कार्बोनेट बनता है। अब इसी तरीके से यहां इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी समझते हैं।
अगर हम इस कार्बोनेट को यानी कि मेटल कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट इसका मतलब डेल्टा का मतलब होता है हीट, तो जब हम हीट करते हैं तो उस मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से रिलीज हो जाती है। तो किस तरीके से कि मेटल कार्बोनेट है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और इससे हमने हीट किया तो क्या होने वाला है, इसका ऑक्साइड बनेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो आने वाला है यानी कि CaO, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ऐसे अगर यहां होता जिंक कार्बोनेट तो क्या होने वाला है, जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो यानी कि इस तरीके से कार्बोनेट को जब हम गर्म कर रहे हैं यानी हीट कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट को, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऐसे ही मेटल नाइट्रेट है अगर, तो मेटल नाइट्रेट है तो हीट करने पे क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कार्बोनेट से ऑक्साइड बना कार्बन डाइऑक्साइड, CO3 से यहां से CO2 निकल गया। ऐसे ही नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब होता है NO3, तो वहां से क्या बनने वाला है, ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 रिलीज होती है, तो यहां से, और जो NO2 है वो ब्राउन कलर की गैस है, तो यहां से नाइट्रेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, और साथ ही हम बात करते हैं कॉपर नाइट्रेट। इन दोनों को जब हम हीट करेंगे तो इन दोनों के ऑक्साइड बनेंगे यानी कि लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो आ जाएगा PbO, ऐसी कॉपर ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो आ जाएगा CuO, और साथ में यहां दोनों में ही बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, नाइट्रेट से ऑक्साइड। अब ये दोनों ही रिएक्शंस जो हैं लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुकी हैं, तो इनमें हमको इनका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल जो इनकी लर्निंग है यानी कि किस तरीके से उस रिएक्शन का फॉर्मेट होता है वो आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे जो लास्ट जो 3 रह गई उनको समझते हैं। अब इन्हें समझते हैं। तो इसमें क्या है, मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट का मतलब ये है कि कोई भी मेटल है उसका जो कार्बोनेट होगा उसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अगर ऐड कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा रहे हैं और वाटर को उसमें ऐड कर रहे हैं, पास का मतलब उसमें से होकर के गुजरे कार्बन डाइऑक्साइड, तो मेटल बाइकार्बोनेट बनता है। बाइकार्बोनेट से मतलब है HCO3 फॉर्मेट। जो पॉलीएटॉमिक एनायन है उसमें ये सारी चीजें वैलेंसीज वगैरह सब कुछ निकालना सिखाया है। अब मेटल कार्बोनेट का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि सोडियम कार्बोनेट की हम बात करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट है। अब सोडियम कार्बोनेट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाए और उसका वाटर भी ऐड कराएं तो क्या बनने वाला है, क्योंकि कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, तो क्या बनेगा, सोडियम का बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वही आने वाला है और यहां आ जाएगा NaHCO3। अब इसी तरीके से इसको जस्ट रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स क्या है कि मेटल बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि वो उसके कार्बोनेट में टूट जाता है और उसमें से क्या होता है, वाटर जो है वो, वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है उसमें से रिलीज होती है। इसका मतलब सेम इसी रिएक्शन को हम उल्टा कर सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर हम इसे हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा यानी Na2CO3 बनेगा और CO2 और H2O, यानी कि इस तरीके से फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को समझ लेना है, फॉर्मेट को याद रखना है। अब आगे आते हैं इस पे। तो मेटल हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड होते हैं तो मेटल कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है मेटल ऑक्साइड और दूसरा है वाटर। और साथ ही हमने समझा एक और चीज कि मेटल ऑक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हैं तो क्या बनता है, यहां से अगर इसकी बात हम करते हैं तो क्या बनेगा, तो बनने वाला है मेटल कार्बोनेट।
और वाटर ये रहा अलग। तो इस तरीके से क्या बना, इस मेटल के और हाइड्रोक्साइड को हमने जब डिवाइड किया तो वो दो चीजें बन रही है, मेटल ऑक्साइड और वाटर। और मेटल ऑक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड से करके क्या बनाएगा, मेटल कार्बोनेट बनाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उसके लिए हम एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे कि हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जिसे हम सिलेक्ट लाइम बोलते थे, और इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा रहे हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, अलग निकल जाएगा, या अलग नहीं निकलेगा तो हम कह रहे हैं कि वाटर उससे अलग हो जाएगा। तो यहां से इस तरीके से क्या हो गया, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है। अब इन पॉइंट्स से हम ये समझते हैं कि ये पॉइंट्स हमने समझे क्यों, क्योंकि हमारा टॉपिक तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन था, उसमें इनकी नीड क्या है। तो इनकी नीड इस तरीके से है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें एक गैस रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक गैस रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस है, तो यानी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमने कहा यहां अगर बात करते हैं ये एक्वस है और यहां ये क्या आ गया, सॉलिड आ गया, तो चेंज इन स्टेट हो रही है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है क्योंकि इसकी स्टेट चेंज हो गई। अगर हम बात करते हैं ऐसा ही कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया तो मेटल बाइकार्बोनेट बन गया, और लास्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस जो निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी तो वो भी क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। अब दूसरी चीज हम फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि प्रेसिपिटेट का मतलब ये है सॉलिड प्रोडक्ट, यानी कि हम जब दो एक्वस सॉल्यूशंस की जब रिएक्शन कराते हैं तो उस टाइम पे अगर उन दोनों की जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जब जिसको हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में समझेंगे कि, तो उसमें अगर एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो इनसॉल्युबल होता है तो उस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को ही, इनसॉल्युबल यानी कि सॉलिड प्रोडक्ट को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब एक ऐसी चीज जो कि सेटल डाउन हो जाए एक सॉल्यूशन के अंदर। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी वो हो गया। अब यहां बात करते हैं चेंज इन कलर की, तो चेंज इन कलर क्या है, जैसे कि हमने भी लेड नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट वाली जो देखी थी रिएक्शन, उस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ब्राउन कलर की होती है। अब उसी के साथ उसमें उनके कलर में भी चेंजेस होते हैं। कलर में कैसे चेंजेस होते हैं, जो कॉपर नाइट्रेट था वो था ब्लू कलर का, और जबकि कॉपर ऑक्साइड जो था वो ब्लैक कलर का था। तो वहां कलर फॉर्मेशन जो चेंज हो रही थी तो वहां चेंज इन कलर से भी पता चलता है। और इसी तरीके से हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर में हमने देखा था जो फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी कि जो रिएक्टिव मेटल होता है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मतलब एटमॉस्फेरिक जो एयर है उससे जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, उसका ऑक्साइड फॉर्म होता है। लेकिन जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो हैं पोटेशियम और सोडियम, वो दोनों जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड तो फॉर्म करते हैं लेकिन साथ में क्या करते हैं, वो हीट भी जनरेट करते हैं। तो हीट जनरेट करने मतलब चेंज इन टेम्परेचर हुआ। तो ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। तो इस तरीके से हमने ये समझा, अगर आप 11 को इनको तैयार करते हो, प्रिपेयर कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपके 5 to 10 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, इजी हो जाएगा उन रिएक्शंस को समझना। और रियलिटी यही है कि इनको समझने के बाद केमिस्ट्री में इनका बहुत ज्यादा बार बार यूज होने वाला है, और आपको केमिस्ट्री को पढ़ने में समझने में इतना मजा आएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। यानी कि आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि अच्छा बाइकार्बोनेट है, हीट करेंगे कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, क्योंकि इनको बैलेंस करना हम आगे सीखेंगे। बैलेंस से मतलब नहीं, फिलहाल में मतलब है किससे, स्केलेटल से, यानी कि हमें मतलब है ढांचे से कि मिलेगा क्या, एक्चुअल में मिलने वाली चीज क्या है। जैसा नॉर्मली हम चाय बनाते हैं, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने चीनी ली, चाय की पत्ती ली और दूध लिया, पानी लिया और उसको गर्म कर रहे हो, तो क्या बनेगा, तो नॉर्मली आप क्या कहोगे कि क्या बनेगा, चाय बनेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई आप उसका अमाउंट एक फिक्स भी तो होता है कि इतनी चीनी होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली तो पता है ना कि इसको मिलाने पे क्या बनने वाला है, ये चीज बनने वाली है। सेम ऐसे ही यहाँ पर है कि हमें ये पता है कि मेटल बाइकार्बोनेट है, अगर इसको हीट करेंगे तो ये चीजें बनेगी। तो आपको ये पहले बना देनी है, उसको बैलेंस करने का कि ये चीज इतनी लेनी है, ये चीज इतनी लेनी है, वो बैलेंस करना हम आगे सीखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।